अब जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं एज इट इज यही के इसको पॉज करो और इसको क्वेश्चन को दोबारा सोचना शुरू करो। बहुत ही सिंपल इजी चीज है, बट पता नहीं मैं जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, बच्चे फिर भी गलती कर देते हैं। तो दो पर्पस पूरे हो गए। एक तो आपको मैंने इस तरीके से सीरीज को टैकल कैसे करना है वो बता दिया, और दूसरा कि अगर एंड टर्म्स तक हो तो कैसे डील करना। और इस पे बेस्ड क्वेश्चन मेंस में भी आ चुका है इस तरह का। हेलो स्टूडेंट्स, तो जीआरबी टॉपर्स क्वेश्चन बैंक वॉल्यूम 1 के सॉल्यूशन चल रहे हैं सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन चैप्टर के। ऑलरेडी एक्सरसाइज 1 और 2 आपके पास है। आई एम वेरी श्योर आपने उनको अटेम्प्ट भी कर लिया होगा, सॉल्व कर लिया होगा, अपने डाउट्स भी क्लियर कर लिए होंगे, चाहे अपने टीचर से, चाहे मेरी वीडियोस को देख के, चाहे कुछ सॉल्यूशंस को देख के। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपर्स क्वेश्चन बैंक सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन चैप्टर की एक्सरसाइज 3। अगेन आई हैव selected 5 questions from this chapter and the first question that I have selected is question number 7। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। If A, B, C are distinct positive numbers, then this expression is positive or negative or whatever it is. Got it? अब इसको आप ऐसे समझो कि देखो, लॉस ऑफ जनरलिटी करते टाइम हम ये तो इसको बोल ही सकते हैं कि A सबसे छोटा है, उससे बड़ा B और उससे बड़ा C। लेट अस अज्यूम सो। ऑलराइट, इन दैट केस अगर मैं इसकी बात करूं तो B प्लस सी माइनस ए ये डेफिनेटली पॉजिटिव होगा। उसके बाद C प्लस ए माइनस बी, अब चूंकि C माइनस बी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव होगा। बट जैसे मैं A प्लस बी माइनस सी की बात करूं, अब सोचो C ना इनमें लार्जेस्ट है तीनों में। तो अगर मैं ए प्लस बी माइनस सी की बात करूंगा तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। गेटिंग इट? एबीसी ऑलरेडी तीनों पॉजिटिव है, तो अगर मैं सी ए प्लस बी माइनस सी की बात करूंगा तो ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेट मी कॉल दिस एक्सप्रेशन एज ई। ऑलराइट, तो अगर ए प्लस बी माइनस सी अगर ये होता है निगेटिव, केस 1 की बात कर रहा हूं मैं, तो इसका मतलब ई जो है वो डेफिनेटली निगेटिव होगा। क्यों? पॉजिटिव पॉजिटिव ये निगेटिव, और ये भी को सब्ट्रैक्ट, और ये तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अब अगर मैं इसमें केस 2 बनाता हूं, केस 2 क्या है कि लेट ए प्लस बी माइनस सी ये पॉजिटिव है। अब अगर ए प्लस बी माइनस सी पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये बी प्लस सी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी माइनस सी ये तो डेफिनेटली पॉजिटिव हो गया, और सब्ट्रैक्ट हो रहा है एबीसी। तो अब हमें कुछ नहीं पता, तो एक काम करते हैं, लेट दिस बी प्लस सी माइनस ए इज एक्स, दिस सी प्लस ए माइनस बी इज वाई, एंड ए प्लस बी माइनस सी जो है वो जेड है। अब अगर मैं इन इधर से ध्यान दूं, अगर आप फर्स्ट टू को ऐड करोगे, ए से ए गया, बी से बी गया, आपके पास सी की वैल्यू आ जाएगी एक्स प्लस वाई बाई टू। एम आई करेक्ट? अगर मैं सेकेंड और थर्ड को ऐड करूं तो बी बी कैंसिल, सी सी कैंसिल, तो ए की वैल्यू आ जाएगी वाई प्लस जेड अपॉन टू। और अगर मैं फर्स्ट और थर्ड को ऐड करूं तो ए कैंसिल, सी कैंसिल, बी की वैल्यू आएगी एक्स प्लस जेड अपॉन टू। एम आई करेक्ट? और इस तरह से करके मैंने इन टर्म्स ऑफ एबीसी एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकाली। फाइन। अब जो मेरे पास एक्सप्रेशन ई था वो एक्सप्रेशन ई बन गया ए प्लस बी माइनस सी, ये तो टर्म हो जाएगा एक्स वाई जेड माइनस। अब जो एबीसी था उसको आई कैन राइट वाई प्लस जेड अपॉन टू, जेड प्लस एक्स अपॉन टू, एंड एक्स प्लस वाई अपॉन। एम आई करेक्ट? अब ध्यान दो, एम जी एम लगाते हैं, क्योंकि अगर ए बी सी पॉजिटिव है तो एक्स वाई जेड भी पॉजिटिव होंगे। एक्स प्लस वाई मोर देन इक्वल्स टू टू रूट एक्स वाई, वाई प्लस जेड मोर देन इक्वल्स टू टू रूट वाई जेड, एंड जेड प्लस एक्स मोर देन इक्वल्स टू टू रूट जेड एक्स। एम आई करेक्ट? अब क्वेश्चन में ना हमें एक चीज दी है कि एबीसी डिस्टिंक्ट है। अगर एबीसी डिस्टिंक्ट है तो एक्स वाई जेड भी डिस्टिंक्ट होंगे। तो एक्स वाई जेड डिस्टिंक्ट होने का मतलब हुआ कि यहाँ पे ना इक्वालिटी का सीन नहीं है। ठीक है,
अब अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दूं, व्हाट डू यू गेट? एक्स प्लस वाई बाई टू, टू को नीचे ले जाते हैं, वाई प्लस जेड बाई टू एंड जेड प्लस एक्स बाई टू मोर देन और इक्वल टू, इवन मोर देन ओनली, मोर देन एक्स वाई जेड। एम आई क्लियर? इफ इट इज मोर देन एक्स वाई जेड, इसका मतलब ई यहां भी कैसा हो गया? लेस देन जीरो। तो आप ओवरऑल ई को क्या बोलोगे कि ई कैसा है? ई इज ए नेगेटिव रियल नंबर। तो इन एनी केस ए बी सी किसी भी तरह के पॉजिटिव डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर हो, अपने पास ई सर्टेनली निगेटिव आएगा। गेटिंग माई पॉइंट? अब जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, एज इट इज यही के इसको पॉज करो और इसको क्वेश्चन को दोबारा सोचना शुरू करो। यू मे फाइंड सम अनदर वे, मुझे बहुत खुशी होगी, मुझे भी बताओ। गेटिंग माई पॉइंट? बट इसको खुद से करो, पहले बाद में। आपके करने से बात बनेगी, मेरे करने से या किसी और के करने से नहीं बनेगी। फाइन, चलिए आगे चलते हैं। नाउ द सेकंड क्वेश्चन दैट आई हैव सेलेक्टेड इज दिस वन। 17 नंबर है, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत हाई एंड नहीं है। ठीक है, मेरे को ये है कि सारे टफ टफ भी नहीं, कुछ मॉडरेट क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं। अब जैसे कि इसमें ना हमें ये दिया हुआ है, ये चीज, ये आप पहले ये सोचो ये है क्या? ये F1 प्लस F2 प्लस F3 से लेके Fn है। तो क्या ये सम ऑफ एन टर्म्स नहीं है? जो मुझे दिया हुआ है दैट इज सम ऑफ एन टर्म्स। ऑलराइट, और वो आपसे nth टर्म के रेसिप्रोकल से जो सीरीज बन रही है उसके बारे में वो पूछ रहे हैं। पहली बात तो, अगर Sn की वैल्यू 5 to the power n-1 है, तो एक चीज को बड़ी तसल्ली से ध्यान रखना कि जो nth टर्म होगा Fn, वो क्या होगा? सम ऑफ एन टर्म्स माइनस सम ऑफ n-1 टर्म्स। यस और नो? नाउ सम ऑफ n टर्म्स इज 5 to the power n-1, सम ऑफ n-1 टर्म्स इज 5 to the power n-1 तो ये बनेगा 5 to the power n-5 to the power n-1। इसमें से 5 to the power n-1 कॉमन ले लो, सो इट इज 4 times 5 to the power n-1। तो ये अपने पास इस सीरीज का nth टर्म आया। अब उसने आपसे क्या पूछा है? उसने पूछा है ये 1/F r। पहली बात तो rth टर्म का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/4 टाइम्स 5 to the power r-1। क्या होगा रेसिप्रोकल? 1/4 टाइम्स 5 to the power r-1। अब अगर मैं इस पे सिग्मा लगाता हूं, r फ्रॉम 1 to n, 1/F r, दैट इज सिग्मा r फ्रॉम 1 to n माइनस r फ्रॉम 1 to n 1/4 इंटू 5 to the power r-1। करेक्ट? अब सोचो 1/4 तो आ गया कॉमन, क्या बचा? 1 प्लस 1/5 प्लस 1/5 स्क्वायर एंड सो ऑन 1/5 to the power n-1। तो ये एक नई चीज आ गई है मेरे पास में, जिसका फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो 1/5 है। तो इसका सम तो आप निकाल लोगे, ए 1 माइनस आर टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स n अपॉन 1 माइनस 1/5। करेक्ट? यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लूंगा 4/5, तो ये बन जाएगा 5/16, 1 माइनस 1/5 to the power n। तो इन दैट केस 5/16, 1 माइनस 1/5 to the power n, आपके पास कैलकाटा आंसर आ जाएगा। गॉट इट? अब देखो सिंपल क्वेश्चन था। द ओनली की, ये क्वेश्चन मैंने क्यों उठाया है, क्योंकि बस मुझे एक कॉन्सेप्ट की बात करनी थी कि कभी भी किसी सीरीज के nth टर्म को निकालना है, तो उसके n टर्म के समेशन में से n-1 टर्म का समेशन सब्ट्रैक्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल इजी चीज है, बट पता नहीं, मैं जो मेरा इतना एक्सपीरियंस है, बच्चे फिर भी गलती कर देते हैं। nth टर्म का सम दे दो तो सोचते रहते हैं यार, n टर्म्स का सम दे दिया तो nth टर्म आएगा कैसे? तो बस ये छोटी सी कॉन्सेप्ट को रिकॉल करने के लिए आई हैव टेकन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ऑलराइट, बहुत बढ़िया सवाल है, सिंपल और कॉन्सेप्चुअल। चलो जी, इसी सीरीज में जो मैंने थर्ड क्वेश्चन उठाया है वो ये है, सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ दिस सीरीज इज 8।
देखो पहली बात तो ये कि ये हमारे लिए कोई बहुत वेल नोन अच्छी सीरीज नहीं है। ठीक है। इवन इसको जो करने का मेथड है वो भी अपने आज की तारीख में जेई के सिलेबस में नहीं है। ठीक है। दिस आई एम गोइंग टू सॉल्व इट यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ क्यों उठाया है, एक तो छोटी सी बात करनी, देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अगर एन टर्म के सम की बात हो रही है इसका मतलब ये एन रैशनल टर्म आएंगे। जब एन टर्म्स के सम की बात हो रही है इट विल बी एन रैशनल टर्म्स। एन रैशनल टर्म्स का सम अनडाउटली रैशनल ही होगा। गेटिंग माई पॉइंट। तो इस हिसाब से इसका आंसर आ गया फाइनाइट रैशनल नंबर। ठीक। बट ये क्वेश्चन मैंने क्यों उठाया है कि मैंने कहा चलो एक बार ये आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। अगर ये सीरीज इनफाइनाइट टर्म्स तक होती तो हम इसमें क्या करते। ठीक है। एक ना बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स का एक्सपेंशन होता है। 1 + x रेज टू द पावर n इज 1 + nx n इंटू n माइनस वन बाई 2 फैक्टोरियल x² n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू बाई 3 फैक्टोरियल x³ प्लस एंड सो ये इनफाइनाइट तक जा। मैं फिर से आपको बता दूं, मैं इस सीरीज का सॉल्यूशन करके दिखा रहा हूं अगर इसमें नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट होते तो। गॉट इट। इसको ना थोड़ा सा कंपेयर करते हैं इससे। देखो पहला टर्म 1 1 सॉर्टेड है। अब मैं पेन चेंज कर देता हूं। nx को इक्वेट कर रहा हूं 1/6 से। तो nx की वैल्यू आ गई 1/6। अच्छा n इंटू एन माइनस वन बाई 2 फैक्टोरियल को इक्वेट करते हैं n इंटू एन माइनस वन बाई 2 फैक्टोरियल x²। इसको इक्वेट करते हैं 1 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 12 से। इनको ना डिवाइड कर देता हूं, पहले वाली इक्वेशन का स्क्वायर करके दूसरी को उससे डिवाइड कर देते हैं। तो n इंटू एन माइनस वन बाई 2 फैक्टोरियल x² डिवाइडेड बाई n² x²। राइट साइड में 1 4/6 12 डिवाइडेड बाई 1/6 इंटू 6। अब ध्यान दो x² से x² कट गया, एक n से n कट जाएगा तो n-1/n इवन 2n विल कम आउट टू बी, एक 6 से एक 6 विल बी 2। तो n-1 की वैल्यू आ गई 3n। n-1 की वैल्यू आ जाएगी 4n। सो 3n इज -1 इंप्लाइज n की वैल्यू आ गई -1/3। तो जैसे आप एन एक्स इक्वल्स टू 1/6 में n को -1/3 रखोगे x आ जाएगा -1/2। करेक्ट है मेरी बात। तो इस सब कहानी के बाद मुझे ये पता लगा कि अगर ये सीरीज इनफाइनाइट टर्म्स तक होती तो ये 1 - 1/2 रेज टू द पावर -1/3 का एक्सपेंशन है। दैट इज 2 टू द पावर 1/3। गॉट इट। तो इसका मतलब अगर ये सीरीज में अप टू इनफाइनाइट टर्म कंसिडर करूं तो इसमें जो सम का आप आंसर करोगे वो इरेशनल नंबर होगा, विच विल बी ए फाइनाइट इरेशनल नंबर। लेकिन अगर मैं एन टर्म n+1 टर्म 10 टर्म्स 20 टर्म्स की बात करूं तो ये 20 30 100 रैशनल नंबर का सम है। तो ये सर्टेनली फाइनाइट रैशनल नंबर ही होगा। गॉट इट। तो अब दो पर्पस पूरे हो गए। एक तो आपको मैंने इस तरीके सीरीज को टैकल कैसे करना है वो बता दिया। ये मेथड ऐसे खड़े पैर दिमाग में नहीं आएगा। आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस कर रखी होगी तो ये डेफिनेटली दिमाग में स्ट्राइक करेगा। ठीक है। और दूसरा कि अगर एन टर्म्स तक हो तो कैसे डीलिंग करनी है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई हैव सेलेक्टेड इज दिस वन। वेरी अमेजिंग क्वेश्चन। बहुत पॉपुलर है, आपको काफी जगहों पे मिलेगा। ठीक है। और अच्छी कैलकुलेशन इन्वॉल्व करता है क्वेश्चन। पहले तो हम ये सोचो कि मुझे दिया क्या हुआ है। मुझे ना 1/1² +1/2² +1/3² एंड सो ये मुझे π²/6 दिया है। मैं ना इसको अभी के लिए a लिख लूंगा, वरना बार बार π²/6 रखना पड़ेगा, वो मेरे को नहीं अच्छा लगता। लेटर ऑन विल फाइनली प्लेस a एज π²/6। अब जो आपसे पूछा है वो थोड़ा सा अजीब है। चलो पहले हम लिखते हैं S1 + S2। S1 क्या होगा। S1 हो जाएगा
सिग्मा के फ्रॉम 1 to infinite 1/36 k² - 1, और S2 में भी यही सिग्मा 1 से इनफाइनाइट 2/36 k² - 1 का होल स्क्वायर। ऑलराइट, इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सिग्मा के फ्रॉम 1 से इनफाइनाइट, इसका एलसीएम लो, 36 k² - 1 का होल स्क्वायर, ये इसका एलसीएम आ जाएगा। न्यूमरेटर में क्या आएगा? 36 k² - 1 +2। सो न्यूमरेटर में आ गया 36 k² + 1। अब दैट इज सिग्मा के फ्रॉम 1 to infinite। अगर आप ध्यान दोगे ना, नीचे जो रखा हुआ है वो है 6k - 1 का होल स्क्वायर इंटू 6k + 1 का होल स्क्वायर, और न्यूमरेटर में ये जो 36k² + 1 रखा हुआ है, ये अगर मैं डिनोमिनेटर के दोनों फैक्टर्स को ऐड कर दूं तो वो 72k² + 2 आएगा। सो उसको अगर मैं एडिशन करता हूं, मतलब कि अगर मैं न्यूमरेटर में रखूं 6k - 1 का होल स्क्वायर प्लस 6k + 1 का होल स्क्वायर, क्या किया मैंने? देखो ध्यान दो, 6k - 1 का होल स्क्वायर प्लस 6k + 1 का होल स्क्वायर, ये आएगा 36k² + 1 का ट्वाइस। तो मैंने बेसिकली न्यूमरेटर में 72k² + 2 कर दिया, तो मुझे 2 से डिवाइड भी करना होगा। सो इट केम आउट टू बी हाफ सिग्मा के फ्रॉम 1 से इनफाइनाइट 1/6k + 1 का होल स्क्वायर प्लस 1/6k - 1 का होल स्क्वायर। मैंने उन दोनों को स्प्लिट भी कर दिया। ठीक है, ध्यान से देखना, ये मुझे गिवन था। S1 + S2 को मैंने लिखा सिग्मा के फ्रॉम 1 से इनफाइनाइट 1/36k² - 1 प्लस 2/36k² - 1 का होल स्क्वायर। इसका एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम आ गया 36k² - 1 का होल स्क्वायर, और न्यूमरेटर में बन गया 36k² + 1। वो 36k² + 1 को आप ये मान लो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो नीचे वाला 2 तो एज इट इज रह गया। ऊपर जो 72k² + 2 बचा, वो डिनोमिनेटर के दोनों फैक्टर्स का समेशन है। तो उस तरह से करके हमने सीरीज को कर दिया स्प्लिट। अब एक मिनट ध्यान दो, ये सीरीज अपने पास क्या बनी? दिस इज हाफ तो पड़ा है बाहर, तो इट विल बी 1/5² + 1/7²। फिर आपने जब k को 2 रखा, तो इट विल बी 1/11² + 1/13²। फिर आपने k को 3 रखा, तो 1/17² + 1/19²। फिर आपने k को 4 रखा, एक और रख लेते हैं, तो 1/23² + 1/25² एंड सो ऑन सो। अब आप एक चीज पे ध्यान दो, ये जो डिनोमिनेटर में चल रहा है, इसमें एक तो डिनोमिनेटर में कोई भी इवन नंबर का स्क्वायर नहीं है, मतलब 1/2², 1/4², 1/6² नहीं है। ऑलराइट, दूसरा इसमें कोई भी 3 के मल्टीपल का स्क्वायर भी नहीं है, 1/3², 1/6², 1/9², 1/12², ये भी नहीं। तो 1/3 के मल्टीपल का स्क्वायर वो भी मिसिंग है, 1/2 के मल्टीपल का स्क्वायर वो भी मिसिंग है। गॉट इट? अब मुझे ये वैल्यू क्रिएट करनी है। देखो जरा, अपने पास जो अल्फा था ना, अल्फा था 1/1² प्लस 1/2² प्लस 1/3² प्लस 1/4² एंड सो। अगर मैं अल्फा बाई 4 की बात करूं, इस पूरी सीरीज को 2² से डिवाइड कर दूं, तो ये क्या बनेगा? 1/2² प्लस 1/4² प्लस 1/6² प्लस 1/8² एंड सो। ये मुझे अपने मतलब आंसर में नहीं चाहिए। सिमिलरली अगर मैं अल्फा को 9 से डिवाइड करता हूं, तो 1/3² प्लस 1/6² प्लस 1/9² प्लस 1/12² एंड सो ऑन, ये भी मुझे मेरे जो रिक्वायर्ड आंसर है उसमें नहीं चाहिए। ठीक, अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा
अल्फा बाई 4 प्लस अल्फा बाई 9 इज 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर प्लस, अब देखो 6 स्क्वायर दो बार आ गया, तो 1/6 स्क्वायर और एक बार और 1/6 स्क्वायर प्लस 1/8 स्क्वायर प्लस 1/9 स्क्वायर प्लस 1/11 स्क्वायर प्लस 1/12 स्क्वायर भी दो बार आ गया। यस और नो? सो दैट मीन्स ये जो कुछ पूरा है उसमें से 1/6 स्क्वायर, 1/12 स्क्वायर, 1/18 स्क्वायर उसमें मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो इसका मतलब अल्फा/4 प्लस अल्फा/9 इज 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर प्लस 1/6 स्क्वायर प्लस 1/8 स्क्वायर एंड सो ऑन, प्लस ये जो है ये अल्फा/36 ही तो है। यस और नो? इसका मतलब अल्फा/4 प्लस अल्फा/9 माइनस अल्फा/36 इज 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर प्लस 1/6 स्क्वायर एंड सो। तो मतलब कि अगर मैं अल्फा में से ये सब सब्ट्रैक्ट कर दूं, अच्छा एक उसमें वन भी नहीं है, गेटिंग माई पॉइंट? तो अब हम फाइनल आंसर को कंक्लूड करते हैं। लेट मी कॉल दिस एक्सप्रेशन एज ई। तो ये भी ई है, मैं पेन भी चेंज कर लेता हूँ, ये ई है, इस पे जरा एक बार ध्यान दे लो आप, ठीक है? ई मेरे पास क्या था? हाफ ऑफ 1/5 स्क्वायर प्लस 1/7 स्क्वायर प्लस 1/11 स्क्वायर प्लस 1/13 स्क्वायर प्लस एंड सोन। तो हाफ ऑफ अल्फा में से एक तो आपने ये सब सब्ट्रैक्ट करना है, -अल्फा/4 -अल्फा/9 प्लस अल्फा/36, और एक इसमें वन भी नहीं है तो मुझे वन भी सेपरेटली हटाना होगा। गॉट इट? तो हाफ ऑफ इसका अगर मैं एलसीएम ले लूंगा 36, इट विल बी 36 अल्फा -9 अल्फा -4 अल्फा प्लस 1 और एक आ गया -1। सो इट इज 1/अल्फा टाइम्स 37 -11, नहीं सो 37 -13, तो कितना बना ये 24, 24/36, दिस इज ऑल्सो अल्फा, अल्फा -1। सो इट इज, ये तो हाफ है, 1/2 टाइम्स 2/3 अल्फा -1, सो दैट इज अल्फा/3 -1/2। अल्फा क्या था अपने पास? अल्फा था पाई स्क्वायर बाई, एक बार देख लेता हूँ, अल्फा था मेरे पास पाई स्क्वायर अपॉन 6। गॉट इट? तो ये हो गया पाई स्क्वायर अपॉन 18 -1/2। योर आंसर शुड बी पाई स्क्वायर अपॉन 18, ये भी अल्फा ही है, पाई स्क्वायर अपॉन 18 -1/2, ये क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है, आई एग्री, और इट इज नॉट एन इजी ट्रिक। ठीक है, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन मेंस में भी आ चुका है इस तरीका, आज की तारीख में मानो पिछले 3-4 सालों से मेंस में इस लेंथ के क्वेश्चन आ रहे हैं। सो डोंट टेक दीज थिंग्स लाइटली, गेटिंग माई पॉइंट? तो ये गिवन था, ये निकालना था, और उसके पीछे इतनी लंबी कहानी है। अंडरस्टूड? चलो जी, अब मैं इसके लास्ट क्वेश्चन पे आता हूं, क्वेश्चन नंबर 28 जो मैंने उठाया है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ध्यान से देखना। लेट ए सीरीज बी डिफाइंड सच दैट rth टर्म tr इज गिवन बाई, इसका tr गिवन है अपने को r-1 SR-1। करेक्ट है बात मेरी? एक काम करते हैं, हम टी आर प्लस वन से शुरू करते हैं।
तो टी आर प्लस वन क्या हो जाएगा, आर टाइम्स एस आर। टी आर प्लस वन क्या होगा, आर टाइम्स एस आर। अब एक चीज सोचो आप, ये जो एस आर है इसको मैं लिख सकता हूं एस आर माइनस वन प्लस टी आर। आर माइनस वन टर्म के समेशन में आर एथ टर्म को ऐड कर दूंगा तो वो एस आर बन जाएगा। तो दिस इज आर टाइम्स एस आर माइनस वन प्लस ये आ जाएगा आर टी आर। अगेन जो टी आर है वो आर माइनस वन एस आर माइनस वन है। सो दैट इज आर एस आर माइनस वन। आर और टी आर को लिख लिया मैंने आर माइनस वन, यहां से एस आर माइनस वन। तो अगर आप एस आर माइनस वन कॉमन ले लोगे तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर। ये अपने पास आ गया टी आर प्लस वन। गेटिंग माई पॉइंट। टी आर प्लस वन की वैल्यू आ गई आर स्क्वायर एस आर माइनस वन। अच्छा, एक और चीज हम बोल सकते हैं कि जो आर एस आर है वो आर स्क्वायर एस आर माइनस वन है। एक आर अगर कैंसिल कर दूं तो एस आर की वैल्यू आर एस आर माइनस वन है। ठीक है, अब मुझे इनके ऑप्शंस को सॉर्ट आउट करना है। ठीक है, पहले ऑप्शन में देखो टी वन की बात कर रखी है एस एन इक्वल्स टू, अच्छा इसको देखो जरा, इसको ये लिख लो अब आर माइनस वन एस आर माइनस टू, दैट इज आर इंटू आर माइनस वन। इसको लिख सकते हैं आर माइनस टू एस आर माइनस थ्री। तो अल्टीमेटली ये क्या बन जाएगा, आर फैक्टोरियल इंटू एस वन, और एस वन होता है टी वन। तो एस एन क्या आ गया, ये यहां चल रहा है, एस एन क्या हो गया एन फैक्टोरियल टी वन। जबकि वो क्या कह रहा है एन प्लस वन का फैक्टोरियल टी वन, तो इसलिए ये करेक्ट नहीं है। गॉट इट। अच्छा, एक मैं अब डी ऑप्शन को वेरीफाई करते हैं, मोस्टली मुझे लग रहा है वही करेक्ट आ जाएगा। टी एन प्लस वन, टी एन प्लस वन, मेरे पास जो टी एन प्लस वन है ना वो ये आएगा एन टाइम्स एस एन इज इक्वल्स टू एन टाइम्स एस एन। अब मैं ना इसमें दोनों साइड एस एन और ऐड कर देता हूँ प्लस एस एन, तो इट विल बी एन प्लस वन टाइम्स एस एन विच आई कैन राइट एन प्लस वन टाइम। अब एस एन क्या बनेगा, देखो मुझे रिलेशन चाहिए एस एन प्लस वन में, दैट इज एस एन प्लस वन माइनस टी एन प्लस वन। यस और नो? सो व्हाट डिड आई गेट, so what did I get, t tn plus 1 plus sn is n plus 1 sn plus 1 minus n plus 1 tn। इसको उठा n plus 1 tn plus 1, इसको उठा के लेफ्ट साइड में ले आएंगे अगर आप, सो n plus 2 tn plus 1 plus sn is n plus 1 sn plus 1। n plus 2 tn plus 1 plus sn is n plus 1 sn plus 1, और यही करेक्ट है। गॉट इट। अगर ये करेक्ट है तो डेफिनेटली ऊपर वाला करेक्ट नहीं है, और सिमिलरली आपका बी ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है, वो दिख रहा है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट दीज 5 क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज 3 ऑफ जीआरबी टॉपर्स क्वेश्चन बैंक मैथमेटिक्स वॉल्यूम 1 सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन चैप्टर। ठीक है, आई होप आपने सीखे भी हैं सवाल, कैसे अटेम्प्ट करने हैं, कैसे अप्रोच करने हैं, क्या क्या उनमें निकाल के रखना है, ये आपको कुछ आइडिया तो मैंने दिया होगा। गॉट इट। और सी, दीज आर जस्ट एन एक्सक्यूज, एक एक्सक्यूज होता है कि चलो यार शशांक सर कर रहे हैं उनके साथ में हम भी कर लेते हैं। ठीक है, एंड आई हैव गिवन यू द बेस्ट एक्सक्यूज एवर। आप अपने आप करो, फिर मेरे कुछ समझ ना आए तो मेरे को वीडियो सॉल्यूशंस देखो, फिर भी कुछ समझ ना आए तो मेरे से पूछो। आपको और कोई क्वेश्चंस में असिस्टेंस चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में डालना, मैं उसके भी सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियोस में प्रोवाइड करने की कोशिश करूँ। टिल देन कीप ट्राइंग, कीप अटेम्प्टिंग, कीप सॉल्विंग। हम एक्सरसाइज 4 के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।